हेलो गाइस, आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ पुराने पर्स या तो फिर आउट ऑफ फैशन जो पर्स हो जाते हैं जिनको आप बेकार समझ के फेंक देते हैं या तो फिर यूज़ नहीं करते, उनका हम करेंगे मेकओवर और उसके साथ साथ करेंगे रीयूज़ और उसके साथ साथ बेहतरीन किस्म के ऑर्गेनाइजेशन के आइडियाज़ शेयर करूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नंबर वन आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, उसमें मैंने कपड़ा ले लिया है, उसके साथ साथ एक मैंने क्लॉथ के साथ जो ट्रांसपेरेंट बैग आता है वो ले लिया है और एक मैंने 6 इंच की जिप ले ली है। और ये जो कपड़े का पीस है इसको सबसे पहले तो मैं दो पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर लूँगी। इस तरह से डिवाइड करने के बाद इसकी लंबाई है ना वो मैंने 15 इंच की जितनी रखी है और इसकी जो चौड़ाई है ना वो मैंने 7 इंच की जितनी रखी है। तो इस तरह से सबसे पहले इसकी मेजरमेंट लेने के बाद इसको हम कट कर देंगे और आप ये जो लंबाई और इसकी चौड़ाई है ना आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो ऑर्गेनाइज़र बनाने जा रही हूँ उसके लिए मुझे इतना ही इसकी विड्थ और लेंथ चाहिए। तो इस तरह से ये दो पार्ट्स में कट करने के बाद इसका जो फ्रंट का पार्ट है उसको मैं थोड़ा सा एक साइड पे इसके कॉर्नर्स को कट करके हल्का सा इसको गोलाई दे दूँगी। तो इस तरह से इसके फ्रंट के एरिया में हमने इस तरह से जो गोलाई दी है ना, सेम उसी मेथड के साथ इसका जो लाइनिंग जिसमें हम लगाएंगे ना उसको भी हम इसी तरह से गोलाई दे देंगे। और अब इसके साथ हम यूज़ करने वाले हैं, अगर आपके पास सरफ की जो आती है ना बैग वो है तो वो यूज़ कर सकते हैं, कोई भी राइस बैग वगैरह इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से राइस बैग एक साइड पे लगा के उसके ऊपर हम लगा देंगे सिलाइयाँ। और अब इसका जो दूसरा पार्ट है जहाँ से हमने इसको गोलाई में कट किया था वहाँ के से मैंने 2 इंच की एक डॉट लगा दिया है। इसको इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे और उसके ऊपर मैं लगा दूंगी इस तरह से वेलक्रो। और इस तरह से वेलक्रो लगाने के बाद अब ये जो हमने ट्रांसपेरेंट जो शीट कट की थी, दो पॉकेट्स हमने रेडी किए हैं, उसमें एक में हम लगा देंगे जिप और एक में ब्लू कलर की पाइपिंग कर देंगे। अगर आप चाहें तो दोनों में जिप लगा सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक ही पॉकेट में जिप यूज़ की है। अगर आपको जिप लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है ना तो आपको क्या करना है, दोनों पॉकेट्स में आप पाइपिंग कर लें। और अब ये जो जिप की दोनों साइड्स है ना उसमें कपड़े के छोटे छोटे से पीसेस कट करके 2 इंच का एक मैंने पीस ले लिया है। तो इस तरह से इसकी साइड्स में लगा दूंगी ताकि ये जिप है ना अच्छी तरह से सिक्योर हो जाए। जब हम इसको खोलेंगे और बंद करेंगे ना तो किसी भी तरह से ये टूटे ना, खुलेगी नहीं। तो देखें इस तरह से ये मैंने लगा दिया है और अब इसकी ट्रांसपेरेंट जो शीट है उसके साथ मैं लगा दूंगी और दूसरा जो पॉकेट है ना उसके ऊपर मैं लगा दूंगी पाइपिंग। तो इस तरह से ये दोनों पॉकेट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। इस तरह से रेडी करने के बाद इसके ऊपर मैं सिलाई लगा के इन दोनों पॉकेट्स को रेडी कर दूंगी। पहले तो मैंने इस तरह से इनको सेट करके रखा है ताकि अंदाज़ा हो जाए किस तरह से ये लगेगा। और फिर मैंने पहले सबसे ऊपर वाला पॉकेट लगाया है और फिर दूसरा जो पॉकेट है ना उसको इस तरह से उल्टा करके सिलाई लगा दी जिप की साइड पे, फिर मैंने इसको सीधा कर दिया। और अब इस तरह से इनको बनाने के बाद दूसरा जो इसका ये हमने राइस बैग के साथ हमने तैयार किया था उसके ऊपर भी वेलक्रो लगा देंगे इस तरह से दूसरी साइड पे, गोलाई वाली नहीं दूसरी साइड पे। तो इस तरह से ये वेलक्रो भी मैंने लगा दिया है। और अब ये जो पॉकेट्स हमने रेडी किए थे उनको इस तरह से इसके ऊपर उल्टा करके रखूंगी और तीन साइड्स पे सिलाई लगा दूंगी। और अब इसके जो कॉर्नर्स है ना वहाँ पर मैं छोटे छोटे से कट्स लगाऊंगी, ज़्यादा डीप नहीं लगाऊंगी ताकि जब हम इसको सीधा करें ना तो इसकी फिनिशिंग अच्छी सी आए। और अब यहाँ पर मैंने इसको सीधा कर दिया है। इसके तीन साइड्स पे टॉप स्टिच लगाते हुए इसकी जो चौथी साइड है जो अभी तक खुली हुई है उसको भी मैं सिलाई लगा दूंगी। तो इस तरह से ये पॉकेट्स हमारे पास रेडी हो जाएंगे। मैंने तो स्पेशली मेडिसिन्स को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए इसको बनाया है, क्योंकि इस तरह का जो ऑर्गेनाइज़र होता है ना इसमें देख सकते हैं टेबलेट्स वगैरह कितनी अच्छी तरह से पड़ी रहेंगी। अगर हम ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो ये बेस्ट है। अगर आपके घर पे कोई ऑफिस जाता है टाइम पे मेडिसिन्स वगैरह लेनी होती है ना तो आप इस तरह से बना के उनको दे सकते हैं। आप किसी भी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, एज ए ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, पैसे भी इसमें रख सकते हैं, या आप चाहें तो छोटे मोटे से डॉक्यूमेंट्स भी इसमें रखे जा सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आइडिया की तरफ। उसमें आप देखें कितने सारे हैंडबैग्स मैंने रखे हुए हैं। कुछ तो बिल्कुल पुराने हो चुके हैं, आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं, तब मैं इनको यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन ये टूटे बिल्कुल भी नहीं है, थोड़े बहुत ख़राब हुए हैं। उनका आज हम करेंगे मेकओवर। सबसे पहले तो इनको हम नीट एंड क्लीन कर देंगे, हल्की फुल्की सी इनके ऊपर डस्ट भी लगी हुई है तो इनको साफ़ कर देंगे। और ये जो बैग है ना ये रखे रखे ऐसा हो गया, मैंने इसको यूज़ बिल्कुल थोड़ा सा ही किया होगा। और ये जो छोटा सा बैग है ना इसकी सबसे पहले तो स्ट्रेप है ना उसको मैं निकाल दूंगी, ये थोड़ी सी ख़राब हो गई है। इसकी साइड्स है ना
वहाँ पर मैं इसको एक और नया डिज़ाइन दे दूँगी। उसके लिए यहाँ पर मैं ग्लू लगाऊँगी और उसके बाद ये जो लेस है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी उसको मैं इस तरह से इसके ऊपर लगा दूँगी। और ये जो लेस आप लगा सकते हैं, अगर आपको कोई भी और डिज़ाइन की लेस पसंद है तो वो भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कलर जो भी कलर का बैग है ना उसी कलर की लेस आप लेकर लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देखें इस तरह की मैंने ये लेस लगाई है जो ब्लू कलर के साथ बिल्कुल सही से और अच्छे से जा रही है। कलर कॉम्बिनेशन भी इस तरह से अच्छा लग रहा है। तो अगर आपके पास बीड्स वगैरह है ना तो भी आप इस तरह से स्टिक कर सकते हैं। मुझे तो इतना ज़्यादा फैशनेबल बैग्स अच्छे नहीं लगते, तो मैंने बस हल्की फुल्की सी इनके ऊपर लेस लगा के थोड़ा बहुत इनका मेकओवर कर दिया है। बेल्ट इसका था ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं था, लेकिन वो मैंने निकाल दिया है और इसके ऊपर मैंने गोल्डन कलर की चेन लगा दी है। तो इस तरह से ये जो बैग है ना बिल्कुल न्यू लुक में आ जाएगा। आपको ऐसे लगेगा कि आपने दूसरा नया बैग उठाया हुआ है, क्योंकि एक ही टाइप का एक ही डिज़ाइन का बैग उठा उठा के हम तंग भी तो हो जाते हैं ना, बोर हो जाते हैं। तो इस तरह से चीज़ों को थोड़ा न्यू लुक देकर थोड़ा सा मेकओवर करके हम जब यूज़ करते हैं तो हमें लगता है ना कि हमने नई चीज़ ली है, अच्छा लगता है इस तरह से। और अब आप खुद मुझे बताएं किस तरह का ये बैग लग रहा है, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगी, वीडियो पे बने रहिएगा। और ये जो दूसरा बैग है ना इसकी जो ब्राउन कलर की इस तरह से जो लगी है ना स्ट्रिप्स, इनके ऊपर देखें इस तरह से मैंने लेस लगा दी है। यहाँ पर ये थोड़ी बहुत ख़राब थी और मुझे इनको न्यू लुक भी देना था, तो इस तरह से लेस है। बहुत ज़्यादा शाइनिंग वाली गोल्डन नहीं है, इसका थोड़ा सा डल गोल्डन कलर है, तो मैंने इसके ऊपर इस तरह से ये लेस लगा दी है। और इस तरह से अगर आप चाहें तो इसके सेंटर में आप थोड़ा बहुत लेस लगा सकते हैं, या मोटिव्स वगैरह आपके पास पड़ा है ना तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 लेस इस तरह से लगा दी है दोनों साइड्स पे, और सेंटर में मेरे पास ये एक मोटिव पड़ा हुआ था वो मैंने यूज़ कर लिया है। तो इसको भी इसी ग्लू के साथ इसके ऊपर हम स्टिक कर देंगे और फिर हमारा ये बैग है ना बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। अगर आप चाहें तो लेस है ना उसका पीस आपके बैग के जो हैंडल्स है ना उनके ऊपर रैप कर भी सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना मुझे बहुत ज़्यादा फैशनेबल बैग्स अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैंने बस इतना ही इसको डिज़ाइन किया है। और अब ये जो ब्लैक बैग है ना इसको अगर आप इस तरह के जो बैग्स होते हैं ना जिसके ऊपर स्किन जो होती है थोड़ी बहुत निकल जाती है, जिस भी कलर का आपका बैग है ना उसी कलर की नेल पॉलिश आप लेकर उसको आप थोड़ा बहुत सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ब्लैक कलर की नेल पॉलिश थी नहीं, तो आपको मैं इसी तरह से एग्जांपल दे रही हूँ। तो इसकी साइड से ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि ये बैग रखे रखा ही ख़राब हो चुका है। तो इस तरह से इसको हम कवर कर देंगे लेस के साथ, और ये जो लेस का कलर है ना ब्लैक के साथ बहुत अच्छा जा रहा था, तो इस तरह से इसकी जो साइड्स है ना उसके ऊपर मैंने लगा दी है। और ये जो बहुत ज़्यादा शाइनिंग वाला गोल्ड नहीं है, गोल्डन तो है लेकिन थोड़ा सा डल है। तो कल मैंने किसी भी चैनल का या किसी भी अपनी प्यारी सी सिस्टर का नाम नहीं लिया था, तो आज मैं कुछ चैनल्स और कुछ अपनी सिस्टर्स के नाम ले लेती हूँ जो मेरे वीडियो पे बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। उनमें है लाइफ विद उज़मा रशीद, अबिया फातिमा, आमना ब्यूटी सीक्रेट, लाइफ स्टाइल व्लॉग्स, कुकिंग, अनम टिप्स एंड ट्रिक्स, हम्बल टिप्स एंड ट्रिक्स, उम्मे अरहम, सहर एंड प्रह चैनल, इसरा की किचन, आशी लाइफ। थैंक यू एवरीवन। आप भी वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा ताकि आपका नाम लेकर मैं आपको थैंक यू कह सकूं। और यहाँ पर ये लेस लग चुकी है। अगर आपका बैग या क्लच बहुत ज़्यादा ख़राब है ना तो पूरा का पूरा आप लेस के साथ इस तरह से कवर कर सकते हैं। मेरे बैग है ना इतने ज़्यादा ख़राब नहीं थे। अगर कभी इस तरह से हो गया ना, मुझे बहुत ही पुराना सा कोई बैग मिल गया ना, तो उसको भी मैं आपको मेकओवर करके दिखाऊंगी। और इसमें भी मैंने एक गोल्डन कलर की चेन लगाई है। इसका भी बेल्ट था ना ब्लैक कलर का था, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो इस तरह से ये मैंने इसके अंदर लगा दी है गोल्डन कलर की चेन। तो इस तरह से इन तीनों बैग्स को मैंने मेकओवर दे दिया है, और अब आप मुझे खुद बताएं किस तरह से ये लग रहे हैं। एक और बैग है जो जिनका हम रीयूज़ करेंगे, वो भी आइडिया आपके साथ में शेयर करती हूँ। और ये जो बैग्स है ना ऐसे ही पड़े हुए थे, तो इस तरह से ये कौन कहेगा कि हमने इसका मेकओवर करके नया बनाया है। हमें ऐसे लग रहा है ना कि हम नए मार्केट से लेकर आए हैं। तो ये जो बैग है ना इसको भी मैं अगर चाहूँ तो थोड़ा बहुत सजा सकती हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप प्लांटर डाल के एज अ प्लांटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो रियल प्लांट भी लगा सकते हैं, या तो फिर कोई भी आर्टिफिशियल फ्लावर लगा सकते हैं, उससे भी ये बहुत ही अच्छी लुक देगा आपके ड्राइंग रूम में या आपके गार्डन में। अगर आप चाहें तो ये आप अपने किचन में या किसी भी वार्डरोब वगैरह में हैंग करके छोटी मोटी सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके भी रख सकते हैं। तो ये है मेरा छोटा सा बैग जिसको मैंने मेकओवर अभी अभी दिया है। और अब आप मुझे बताएं कैसा ये लग रहा है। लग रहा है ना बिल्कुल नए जैसा। और अब आप तीनों इन बैग्स को चेक करके फिर मुझे कॉमेंट में आकर बताइएगा कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। क्या आपको कोई भी आइडिया पसंद आया या नहीं आया? अगर आया है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल के आइकॉन को भी हिट ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपके साथ ऐसे ही वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।